Dear students, this is Sir Daniel Khan and today we are again here with lecture number 3 Physics for class Metric. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि जो फोर्स है दो मासेस के बीच में उसका क्या रिलेशन है। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस और वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और हमने आपको ये भी बताया था ये जो डिस्टेंस आप लेते हैं ये मास बाउंड्री टू बाउंड्री नहीं लेते बल्कि सेंटर टू सेंटर लेते हैं और इन डिटेल हमने ये डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड द मास ऑफ अर्थ। आज हमें क्या मालूम करना है, अर्थ का जो मास है वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, मास ऑफ अर्थ। सपोज करें कि एक बॉडी है, ये जो आपको सर्कुलर टाइप नजर आ रहा है, सपोज करें ये अर्थ है और एम मतलब मास ऑफ अर्थ, ठीक। और सपोज करें एक बॉडी है जिसका मास m है और वो बॉडी कहां पर लाई करती है, वो बॉडी लाई कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पर एक बॉडी है, उसका मास m है, जो टोटल अर्थ है उसका मास me है, ठीक। सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर जो हमारी बॉडी जो सरफेस पर रखी हुई है इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने यहाँ डिनोट किया है RE से, रेडियस ऑफ अर्थ। और इनकी वैल्यूज जो है वो मैंने यहाँ लिख दी हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं और ये सारी आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर। बिकॉज रेडियस क्या है, एक किस्म का डिस्टेंस है और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। ये जो g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई है इसको इंग्लिश में किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m lying on the surface of earth. Average distance between center of earth and center of body is equal to RE. ये जो RE है ये डिस्टेंस है एक बॉडी का जो जमीन पर रखी हुई है और फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ME क्या है, मास ऑफ अर्थ। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, फोर्स बराबर है G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ठीक। इससे पहले हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था वेट। अब वेट क्या है, वेट एक किस्म की फोर्स है, वो फोर्स जमीन के पास है, जमीन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करती है और उस फोर्स का नाम क्या है, वेट। तो वेट एक किस्म की फोर्स है, तो ये जो फोर्स है इसको रिप्लेस करें आप W से, वेट से, और वेट किसके बराबर है, W इज इक्वल टू mg। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला F इज इक्वल टू G m मास ऑफ द बॉडी, me मास ऑफ द अर्थ एंड RE द एवरेज डिस्टेंस और इस R का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर। ये फोर्स इसको आप रिप्लेस करें W से, मतलब वेट से, W इज इक्वल टू mg G m me ओवर RE स्क्वायर। ये m से क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी आपके पास रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी G इज इक्वल टू G me ओवर RE स्क्वायर। वी आर गोइंग टू फाइंड मास ऑफ अर्थ। हमें क्या मालूम करना है, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ को आप अलग करें, दैट्स मीन ये जो रेडियस है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, G से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये G यहाँ आगे क्या होगा, डिवाइड। उसके बाद आपने क्या करना है, ये G है इसकी वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 एक्सपोनेंट 6 और इसके ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11। इन सब को आप करेंगे मल्टीप्लाई, सबसे पहले इसका स्क्वायर, देन इसको आप 9.8 से करेंगे मल्टीप्लाई एंड अगेन डिवाइड करेंगे 6.67 एक्सपोनेंट -11 से। तो फाइनल आंसर आपके पास बनेगा 5.98
एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम। और देन इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली बनेगा 6 इंटू 10 की पावर 24। और ये मास ऑफ अर्थ है, तो मास का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यू कैन फाइंड इजीली द मास ऑफ अर्थ। ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी और ये वैल्यूज इस फार्मूले में आप पुट करेंगे एंड फाइनली यू विल गॉट द मास ऑफ अर्थ। और मास ऑफ अर्थ आपको कितना मिलेगा, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक, आपने इसको स्टडी करना है, आपने इसको मेमोराइज भी करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और जो भी क्वेश्चन हो, जो भी बात आपको समझ नहीं आ रही वो आप एज अ कमेंट पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।